ने कहा है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ये हकीकत आज के डेट में मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ हो रहा है। अपने ही गद्दार निकल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद सद्दाम और आप देख रहे अहमद हुसैन व्लॉग को। नाजरीन, आज के व्लॉग में मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसे गद्दारों की बातें करेंगे जिन्होंने अपनी ज़मीर, अपनी वक़ार, अपनी ईमान तक बेच डाला है। जानना चाहते ये लोग कौन है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाजरीन, कानपुर में सूफ़ी एसोसिएशन कौसर सिद्दीकी के द्वारा जो है एक बयान जारी किया गया, एक लेटर पैड जारी किया गया जिसमें मुफ्ती सलमान अजहरी पर जो है गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मुफ्ती सलमान अजहरी जो है शांति को भंग करने के लिए जो है अहम किरदार निभा रहे हैं। यानी मुफ्ती सलमान अजहरी जो है उनका टेरर तक राब्ता है, यहाँ तक उन लोगों ने कहा गया। इसी की बुनियाद पर जो है गुजरात एसपी प्रकाश जाट ने जो है उन पर जो है टेरर एक्टिविटी का जांच का हुक्म दे दिया गया है। यानी अब तक तो सलमान अजहरी पर सिर्फ एफआईआर दर्ज हुआ था कि फर्स्ट एफआईआर जूनागढ़ में, सेकंड एफआईआर दर्ज हुआ था कच्छ में, लेकिन अब जो है इस एसोसिएशन कौसर सिद्दीकी के तरफ से जो लेटर पर जारी हुआ उसमें गंभीर आरोप लगाए सलमान अजहरी पर। ये सूफी एसोसिएशन जिन्होंने मुसलमानों के लिबास में, मुसलमानों के ड्रेस में, मुसलमानों के चेहरे में मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। सलमान अजहरी जैसे नामूस रिसालत पर जान तन मन कुर्बान करने वाले शख्सियत पर गंभीर आरोप लगाया और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि मुफ्ती सलमान अजहरी का जो ताल्लुक है वो टेरर एक्टिविटी में भी शामिल है। मुफ्ती सलमान अजहरी पर इन लोगों ने गंभीर आरोप लगाया और यहाँ तक कह दिया कि हिंदुस्तान की शांति के लिए मुफ्ती सलमान अजहरी खतरा है। अब सोच सकते हैं ये सूफ़ी तो नहीं है, लेकिन सूफ़ी के लिबास में, सूफ़ी के ड्रेस में एक तरह का शैतान है जिन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी जैसे शख्सियत पर इतना उंगली उठाया है। इंसानी लिबास पहनकर शैतानों वाला काम करते हैं। है तो ये सूफ़ी, असल में सूफ़ी नहीं, ये बहुत बड़े कूफ़ी है। और इसीलिए किसी ने कहा है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ये हकीकत आज के डेट में मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ हो रहा है। अपने ही गद्दार निकल रहे हैं, अपने कोई पराए तो गद्दार नहीं बल्कि अपने ही गद्दार निकल आए। कानपुर की ये जो सूफी एसोसिएशन है ये आज के डेट में मुसलमानों के सबसे गद्दार और बदतरीन एसोसिएशन है जो कि मुसलमानों को बदनाम करे, चंद शोहरत के लिए, चंद पैसों के लिए जो है मुफ्ती सलमान अजहरी को बदनाम करने पर तुला है। इन्हीं की लेटर पैड की वजह से जो है मुफ्ती सलमान अजहरी पर टेरर एक्टिविटी का जो है जाँच का हुक्म दे दिया है। और गुजरात पुलिस जो है, गुजरात एसपी प्रकाश जाट ने जो है उन पर टेरर जांच का भी हुक्म दे दिया है। आप ज़रा सोचिए, इनकी थोड़ी सी गलती की वजह से आज मुफ्ती सलमान अजहरी पर जो है मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। यह हालात हमें अब हर एक, अपने तो दूसरे तो थे ही, अब हमारे अपने ही गद्दार नज़र आते हैं। यह हालात इस तरह के, तो बड़ा ही अफसोस हुआ। जरा इस बयान को सुनिए। गुजरात पुलिस की जो है, तो ये इनकी एक पुरानी हिस्ट्री रही है। ये मौलाना जो है, ये इनका जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड के बारे में कुछ सोशल मीडिया पे एक सूफी खानका एसोसिएशन कानपुर के मोहम्मद कौसर सिद्दीकी जो है, इन्होंने भी एक कुछ स्टेटमेंट दिया, उसका भी हमने कॉग्निजेंस लिया कि इनका ये कुछ और बाहर के कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इनका एसोसिएशन है। ये सूफी की आप बात कर रहे हैं, कौसर हसन, मोहम्मद कौसर हसन, उनका जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही स्टार्टलिंग है। इन्होंने तो बड़े स्पेसिफिक तौर पे कहा है कि ये एक तरह से सामाजिक विग्रह पैदा करने के हर काम को बढ़ावा दे रहे हैं और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो गजवा हिंद का एजेंडा है उसको प्रोपोगेट करने में लगे हुए हैं। तो ये कितना सीरियसली ले रहे हैं आप इसमें? जी, हम ये इसमें इसके पीछे क्या सच्चाई है ये हम इनके पीछे की जो है वो चीज़ें हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। इस पूरे इनका जो ट्रस्ट है, इनका जो फाइनेंसिंग है और इनकी फाइनेंसिंग के बाद इनकी एक्टिविटीज है, इनके ट्रस्टीज हैं, इन सबको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालात ये है कि आज जो है अपनों की वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी पर जो है तरह तरह की मुसीबतें आ रहे हैं और अपनों ने ही मुफ्ती सलमान अजहरी से जो है गद्दारी की है। जैसे कि कानपुर सूफी एसोसिएशन कौसर सिद्दीकी की तरफ से लेटर पैड जो जारी हुआ है
जिसमें मुफ्ती सलमान अजहरी पर गंभीर आरोप लगाया गया। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि मुफ्ती सलमान अजहरी का ताल्लुक आतंकवादियों से है, आतंकवादियों की गतिविधियों से है। अब ज़रा सोचिए, इनका छोटा सा ये लेटर पेड की वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी की पूरी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो सकती है। इनकी छोटी सी गलती की वजह से और थोड़ी सी शोहरत के लिए, थोड़ी सी नाम के लिए, थोड़ा सा नाम के लिए, चंद पैसों की खातिर अपनी ज़मीर को इस सूफ़ी वालों ने, सूफियों ने जो अपनी ज़मीर को बेच डाला, अपनी ईमान को बेच डाला। ये लोग हैं सूफ़ी कानपुर सूफ़ी एसोसिएशन, ये लोग हैं। और इन्होंने जो है मुफ्ती सलमान अजहरी पर गंभीर आरोप लगाया। इनकी छोटे से गंभीर आरोप की वजह से गुजरात पुलिस ने जो है एसपी प्रकाश ने जो जाट ने जो है मुफ्ती सलमान अजहरी पर जो है टेरर एक्टिविटी का जांच तक का हुक्म दे दिया है। ज़रा सोचिए, आज मुफ्ती सलमान अजहरी को जो है कोर्ट में पेश करना था और कोर्ट में उनको ज़मानत मिल जाती थी बआसानी के साथ, लेकिन इनके लेटर पेड की वजह से आज मुफ्ती सलमान अजहरी पर जो है मुश्किलें उनकी जो है बढ़ गई है। ये हालात, ये है लोग मुसलमानों के असल में गद्दार है, और मुसलमानों के ही गद्दार नहीं, पूरे कौम के गद्दार है। इन्होंने अपने ईमान, अपनी ज़मीर, अपनी वक़ार सब कुछ बेच डाला है। सलमान अजहरी को आज कोर्ट में पेश करना था, लेकिन गुजरात के एसपी प्रकाश जाट ने जो उन पर टेरर का जो एक्टिविटी का जांच का हुक्म दिया। अब देखते हैं उसमें क्या हो रहा। बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा कि मुफ्ती सलमान की फाउंडेशन पर, उनकी जो फाउंडिंग होती है और उनके ऊपर जो है इन तमाम चीज़ों पर जांच होगी, उनकी तमाम जो है बयानात की जांच होगी और फिर उनको जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। बड़े हालात गंभीर चल रहे। दुआ कीजिए मुफ्ती सलमान अजहरी का, और अल्लाह ऐसे गद्दारों से, कानपुर के सूफ़ी सिद्दीक कौसर जैसे गद्दारों से जो है हम सभी को बचाए। और यही वो लोग गद्दार हैं जिन्होंने अपनी ज़मीर, अपनी ईमान को बेच डाला है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुफ्ती सलमान अजहरी को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। इंशाअल्लाह उन्हें ज़मानत मिल जाएगी। आप सभी जो है ऐसे गद्दारों से बचें और अपनी ईमान की हिफाजत करें। और यकीनन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब वो है जिन्होंने नामूस रिसालत के लिए आवाज़ उठाए और नामूस रिसालत के लिए हर तरफ आवाज़ को बुलंद किए, कोशिश किए। तो लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि उनके लिए आवाज़ उठाए और ऐसे बदबख्त सूफियों से अपने आप को दूर रखे। ये लोग खुद भी गुमराह है और दूसरों भी गुमराह करने के तुले हुए हैं। अल्लाह इनको गर्क करे और अल्लाह तमाम मुसलमानों को सूफ़ी, जो ये सूफ़ी है